Hello friends, welcome to real classes. Today we are going to discuss the most important topic which is intelligence यानी कि बुद्धि। जी हाँ, ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर ये जो यूपी के एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस लाइक बीटीसी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और खासकर जो आने वाला यूपी टेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुद्धि के बारे में क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है, तो उनके स्टेटमेंट जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर गेनिंग जो है टॉपिक है, इससे आप इजीली नंबर गेन कर सकते हो। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग एंड थ्योरी ऑफ वाइगोस्की बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can follow me on my Insta account which is given below in the description box. So now let's start the session. वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता होती है वह उतना ही जल्दी समायोजन कर लेता है। इसके लिए अमूर्त चिंतन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दैट मीन्स हमारी बुद्धि के लिए समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इन तीन जो टॉपिक्स हैं इन पर बेस्ड कई साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट्स इंटेलिजेंस को के रिगार्डिंग दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। समायोजन के रूप में बुद्धि का जो डिफिनेशन दिया है वो देखिए किसने दिया है, स्टर्न। इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। ये किसका है, स्टर्न का है। तो स्टेटमेंट अक्सर दे देता है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है, ऐसे दे सकता है। या फिर किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है या व्यक्ति अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है, तो वो है स्टर्न। यानी अगर आपको इनका डेफिनेशन याद है तो इसको अगर किसी भी तरह घुमा के दे दिया जाए तो आप जान जाएंगे। अक्सर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपने डेफिनेशन को 3 से 4 बार पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली अगर इसको किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप आंसर दे देंगे। सेकेंडली है बर्ट। बर्ट ने क्या कहा कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। अब देखिए, अगर कह दिया जाए कि किसने कहा है कि बुद्धि कि व्यक्ति अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है, बुद्धि की परिभाषा में अगर कहा जाए तो वो होगा स्टर्न। लेकिन अगर बुद्धि की डेफिनेशन में ये कहा जाए कि बुद्धि को जन्मजात समायोजन करने की जन्मजात क्षमता किसने कहा, तो वो होगा वो बर्ट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। खासकर अब जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीखने की योग्यता या अधिगम के रूप में देखिए कि किसने बुद्धि की डेफिनेशन दिया है, बकिंगम। इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन लाइनर है कि बुद्धि को सीखने की बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये सीधा सीधा इनका स्टेटमेंट अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा, तो वो है बकिंगम ने कहा। डियरमोर ने क्या कहा कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ये डियरमोर ने कहा। अमूर्त चिंतन के रूप में किसने कहा, बिने। बुद्धि बोध पर आधारित खोज परखता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ये था बिने का स्टेटमेंट। टर्मन का जो स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। तो अमूर्त चिंतन की क्षमता जो कहा है टर्मन ने कहा है। अगर बुद्धि का जनरल डेफिनेशन देखा जाए तो उसमें गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अक्सर क्योंकि वन लाइनर के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और जो वन लाइनर नहीं होते हैं उनको घुमा के पूछा जाता है। तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये किसने कहा? गॉल्टन ने कहा। थॉर्नडाइक ने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है, यानी अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है, वो किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। स्पीयरमैन का जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थॉर्नडाइक का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीयर ने कहा कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम बुद्धि है। ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य योग्यता को बुद्धि किसने कहा है? वो स्पीयर मैन ने कहा। वुडवर्थ का जो डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो बुद्धि को कार्य करने की विधि किसने कहा है? वो है वुडवर्थ। ये सारे डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसे 3 से 4 बार डेफिनेटली पढ़ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे और इससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए और आप डेफिनेटली क्वेश्चन बता लेंगे और नंबर गेन कर लेंगे। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एल थॉर्नडाइक ने बुद्धि को क्या 3 प्रकार से बताया? सामाजिक बुद्धि, स्थूल, कामिक, यांत्रिक, मूर्त बुद्धि। इसको किसी भी नाम से कह सकते हैं, स्थूल बुद्धि या गामिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि बुद्धि को अमूर्त बुद्धि किसने कहा? तो वो है थॉर्नडाइक ने कहा। स्थूल बुद्धि किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। या गामिक बुद्धि किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। यांत्रिक बुद्धि, थॉर्नडाइक। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने जो 3 टाइप्स बताए हैं बुद्धि के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक कि बुद्धि हमारे किन किन कारकों से प्रभावित होती है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके कि कोई अगर लड़का है कि किसी क्वेश्चन को लगा ले रहा है, वो मैथ्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहा है, बट एक लड़की जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि लड़के जो है वो उनकी बुद्धि अधिक होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बता दूँ कि लिंग का हमारी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इससे हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन तेज़ है कौन तेज़ नहीं है। तो बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होता है सबसे पहले वंशानुक्रम। जी, हमारे वंश का इस पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस पर हमारी बुद्धि का असर ज़रूर पड़ता है। वो वातावरण हमारे बुद्धि को ज़रूर प्रभावित करती है। आयु, एज और परिपक्वता, बिल्कुल ये भी हमारे बुद्धि को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य यानी कि हमारा हेल्थ भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। प्रजाति यानी हम किस जाति के हैं, ये नहीं डिसाइड करती है कि हमारी बुद्धि क्या होगी। और लिंग से भी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारी बुद्धि क्या होगी, यानी कि हमारी बुद्धि पर प्रजाति, जाति या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिसका प्रभाव पड़ता है वो है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु या परिपक्वता तथा स्वास्थ्य। इन सब का हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और ये सब हमारी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। तो ये था बुद्धि के प्रकार तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक, जो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे हमारे क्वेश्चंस में डेफिनेटली एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बस उन्हीं टॉपिक्स को आपको बताती हूँ जिससे आप नंबर ज़रूर गेन कर सकते हो, बहुत ही ईजिली नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आप दिए गए क्वेश्चंस को या वीडियोज़ को 3 से 4 बार देख लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ामिनेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आप ईजिली नंबर गेन कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, so you can ask me by comments or you can message me on my Insta. I will definitely try to solve your queries. Thank you for watching. Please like, subscribe and share the VL classes.